हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का पार्ट. दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन बैंक मैथमेटिक्स 1 भारतीय विद्यापीठ कॉलेज. सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हमने लॉग और मैट्रिसेस के क्वेश्चन डिस्कस किए. इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन. सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या? व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा. समझा मैंने क्या बोला? व्हाट इज statistic? It is branch of mathematics. There are different branches in mathematics. Geometry, algebra, calculus, जो भी आने वाले आपके लाइफ में लास्ट में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को कैलकुलस बोलते हैं. Then statistics is also a branch of mathematics which deals with, क्या बोला मैंने? Which deals with data. डेटा को कलेक्ट करो, डेटा को क्लासिफाई करो, डेटा को एनालाइज करो, डेटा को रिप्रेजेंट करो. डेटा के बारे में सब कुछ किसके अंदर आता है? स्टैटिस्टिक्स. तो हम लोग डेटा को एनालाइज करने वाले, डेटा को स्टडी करने वाले. डेटा को स्टडी करके हमें एक्चुअली इन आवर सिलेबस देयर आर 5 थिंग्स. 5 चीजों के बारे में हमें डिस्कशन करना है एज पर आवर सिलेबस. ये कुछ चीजें हैं. मैंने इजी से डिफिकल्ट बोलते हैं ना ऑर्डर में अरेंज किया है. तो सबसे इजी फर्स्ट टाइप होगा रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. थोड़ा सा डिफिकल्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, थोड़ा सा और डिफिकल्ट मीन, थोड़ा और ऐसा हम लोग इजी से डिफिकल्ट लेवल तक हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं. और क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चंस करूंगा और क्वेश्चंस भी हम लोग इसी टाइप के हिसाब से देखेंगे. अंडरस्टूड? चलो अब ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको पहले पता होना चाहिए कि डेटा कितने कितने प्रकार का होता है. टाइप्स ऑफ डेटा. डेटा एक्चुअली होता है 3 प्रकार का. यस, रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा. सर रॉ डेटा मतलब क्या? सिंगल वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा. यहाँ पे देखो सिंगल वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा, तो ये रॉ डेटा है. फिर लिखा है अनग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा में क्या होता है? सिंगल वैल्यू ऑफ डेटा होता है. बोलो सिंगल वैल्यू ऑफ डेटा विद फ्रीक्वेंसी. मतलब अभी आपको मैं बताना चाहूँ तो ऐसा रहेगा. यहाँ पे कुछ 1 3 7 15 है ना, 4 ऐसा कुछ तो लिखा है. ओके, ये आपका डेटा है जिसको हम लोग एक्सआई बोलते हैं डेटा. और साथ में फ्रीक्वेंसी दिया है. क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी. जैसे 20 25 11 7 9 ऐसा कुछ. तो ये नीचे जो दिया है वो फ्रीक्वेंसी है. ये देखो एफआई लिखा है मतलब फ्रीक्वेंसी, और ऊपर जो है वो डेटा है. सो डेटा दिया है, सिंगल वैल्यू दिया डेटा का. सिंगल वैल्यू डेटा का 1 3. तो सिंगल वैल्यू ऑफ डेटा इज गिवन. सिंगल वैल्यू ऑफ डेटा इज गिवन विद फ्रीक्वेंसी. कांसेप्ट समझ में आना चाहिए. एग्जांपल तो आ जाएगा. मेन कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट. ऊपर से नहीं पढ़ने का. अच्छे से पढ़ेंगे तो मजा आएगा. और पढ़ाई करोगे और मार्क्स मिलेगा. फिर और मजा आएगा. समझा? प्रोग्रेस चल. तो सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ो, थोड़ा नॉलेज गेन करो. ग्रुप डेटा में क्या लिखा है? मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डेटा. यहाँ पे देखो ये ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है. यहाँ पे ये डेटा है आपका. दिस इज डेटा का एक वैल्यू की बहुत सारे वैल्यूज है. अरे बोलो बहुत सारे वैल्यूज है. वहाँ पे लिखा है 10 to 19. मतलब 10 to 19 मतलब 11 12 13 14 15 16 17 सब आएगा. बोलने में भी मेरे को तकलीफ हो रही है. इतना वैल्यूज बराबर है कि नहीं? सो नो. तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू है कि सिंगल वैल्यू है? मल्टीपल वैल्यू दिया है. क्लास इंटरवल मतलब ये ग्रुप डेटा है. कैसा है? ये सिंगल वैल्यू था. फ्रीक्वेंसी इधर भी है, फ्रीक्वेंसी इधर भी है, लेकिन फर्क देखो. फ्रीक्वेंसी है. यहाँ पे सिंगल वैल्यू डेटा का दिया है. यहाँ पे डेटा आपका जो है वो मल्टीपल वैल्यूज मतलब ग्रुप में दिया है. समझा आपको? तो डेटा के 3 टाइप्स. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डेटा. सिंपल क्वेश्चन है. इन दोनों क्वेश्चन में सेम काम करना है. दोनों आपके क्वेश्चन बैंक में शायद 2 मार्क के लिए और 4 मार्क के लिए, लेकिन दोनों चीज भी फटाफट उड़ाते हैं. बहुत सिंपल है. ए इधर देख, रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है. रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. रेंज का फॉर्मूला है L - S और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एकदम बेसिक से सिखाऊंगा. ध्यान देना, समझा? ठीक है. और कैलकुलेशन होंगे बहुत सारे. कैलकुलेटर लेके बैठो तो समझ में आएगा मैं क्या करना. और बीच में वीडियो पॉज करके जो भी सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ उसको नोट डाउन करो. कैलकुलेशन पे आप खुद ट्राई करो. बराबर? सो अभी जो बच्चे इधर ऑफलाइन में वो मुझे कैलकुलेशन पूछ सकते हैं कैसे करना, लेकिन जो भी वीडियो अगर देखेंगे उन लोग को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है नहीं? तो अपने दोस्तों से अगर पूछो कोई प्रॉब्लम नहीं. L - S और इसका फॉर्मूला है L - S. सेम लिखने का, डिवाइड बाय L प्लस S. अभी यहाँ पे सबसे पहले L और S क्या है वो समझ में आना बहुत जरूरी है. L का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू, S का मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू. बराबर? L मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, S मतलब स्मॉलेस्ट. ओके, ये तो स्कूल में सिखाते हैं. सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढना है ना. सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है?
मैं ऐसे ही इधर कर रहा था बस। कितना है? 48 L 48 है और S मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है? 39 तो चलो L माइनस है 48 माइनस 39 कितना आ रहा है? 9 तो रेंज है 9। इस डेटा का रेंज कितना है? 9 चलो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालते हैं। L माइनस है 48 माइनस 39 अपॉन 48 प्लस 39। कैलकुलेटर निकालने का अच्छे से कैलकुलेटर पे डालो, ये आंसर आ जाएगा। यस कुछ बच्चों के पास ES वाला कैलकुलेटर है, ES उनके कैलकुलेटर पे ऐसा वाला बटन है, IND का बटन रहेगा तुम्हारे कैलकुलेटर। ऐसा रहेगा तो तुम लोग को डालना बहुत इजी है। 48 माइनस 39 ऊपर टाइप करने का, 48 प्लस 39 नीचे टाइप करना है। लेकिन इनके पास MS वाला कैलकुलेटर है, तुम लोग के कैलकुलेटर पे ये बटन अवेलेबल, तो तुम लोग थोड़ा सा 2 पैसा बचे अपने, अच्छी बात है। ऐसा लिखना पड़ेगा 48 माइनस 39 डिवाइड बाय 48 प्लस सब एक साथ डालो पूरा एंड प्रेस इक्वल टू, आपको आंसर मिलेगा। ये स्टूडेंट्स आंसर क्या आता है? 0.10। मुझे नहीं पता, आप जो बोलोगे वो मैं लिखूंगा। 0.10 तो 0.1 ही लिखना सिर्फ। यस और नो? पक्का? वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी रेंज और कोएफिशिएंट रेंज निकालना है। कई बार मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पे डबल वैल्यूज है ऊपर और नीचे। आप जो भी फाइंड कर रहे हो, रेंज, मीन डेविएशन, जो भी यहाँ पे दिख रहा है, ये हर चीज हम लोग फाइंड करते हैं किसके लिए? डेटा के लिए। और इसमें आपका डेटा क्या है? क्या ये आपका डेटा है? नहीं, ये क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी। डेटा ये है, दिस इज योर डेटा। यस और नो? ये आपका डेटा है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपका डेटा है। अभी डेटा है लेकिन मैंने यहाँ पे XI लिखा क्या? नहीं, बराबर XI निकालना पड़ता है। CI से XI निकालना पड़ता है। और कैसे मैं बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं तो क्यों बताऊं, आगे आगे समझेंगे जब आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे तो। इसमें ये जो डेटा आपको दिया है ग्रुप डेटा है, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है। क्लास इंटरवल देखो, फर्स्ट क्लास इंटरवल 10 to 19 है, सेकंड क्लास इंटरवल 20 to, थोड़ा सा ध्यान देना। क्लास ग्रुप डेटा आएगा तो थोड़ा ध्यान से क्लास इंटरवल चेक करना। सर क्या चेक करने का? अरे बाबा तू चेक कर, पहला इंटरवल खत्म किधर हो रहा है? 19। दूसरा चालू कहाँ पे हो रहा है? 20 पहला खत्म 19 पे हो रहा है, दूसरा चालू 20 पे हो रहा है। मतलब बीच में आप देखोगे तो सेम वैल्यू की अलग अलग वैल्यू है। एज पर द रूल आपका ग्रुप डेटा हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब जहाँ पे फर्स्ट क्लास खत्म हो रहा है वहां पे ही सेकंड क्लास चालू होना चाहिए। फर्स्ट खत्म किधर हो रहा है? 19। तो सेकंड 19 पे ही चालू होना चाहिए, लेकिन चालू किधर हो रहा है? 20 पे। समझा लोचा के? तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, मैं समझदार हूँ, मुझे समझ में आ गया, मैं लिखूंगा गिवन क्लास इंटरवल्स आर नॉट कंटिन्यूअस। गिवन क्लास इंटरवल्स आर क्यों समझा कंटिन्यूअस नहीं है? ओके, टू मेक them continuous, to make them आपको प्लस माइनस 0.5 करना पड़ता है। बोलो प्लस माइनस लिखा है, मतलब प्लस भी करना है माइनस भी करना है। कुछ जगह पे प्लस करना है, कुछ जगह पे माइनस। टू मेक देम कंटिन्यूअस प्लस माइनस 0.5 इन कहाँ पे करना है? क्लास इंटरवल। किसमें? अभी ये याद रखने के लिए सिंपल टेक्निक मैंने बनाया है। ये इन दोनों को देखो, ये 10 छोटा है और 19 ए जो छोटा रहता है उसको मैं गरीब बोलता हूँ। क्या? गरीब। और जो बड़ा है शेड बोलेगा अमीर। हाँ क्या? अमीर। एक चीज तो आपको पता है, अपने देश में इतना तो हो रहा है, कुछ आपको समझे ना समझे, जो अमीर है और अमीर हो रहा है, और जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है ना? जो अमीर है वो और अब्दू इतना दुखी होकर क्यों बोल रही है? जो गरीब है और गरीब हो रहा है, और जो अमीर है वो और यही होने वाला है। जो गरीब है वो और गरीब, और जो अमीर है वो और। मतलब बेटा जो वैल्यू बड़ा है वो और बढ़ेगा, और जो छोटा है वो और छोटा होगा। मतलब 10 में प्लस करना है कि माइनस करना है? बताओ। ये और छोटा होने वाला है, गरीब और छोटा होगा। इसमें माइनस करने का और इसमें प्लस। नसीब तुमको कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में। ये तो वन सबसे इजी चैप्टर सबसे डिफिकल्ट बन जाता है, ठीक है ना? अभी कैलकुलेटर पे अपने हाथ से उंगली से 10 प्रेस करने का, माइनस 0.5 प्रेस करो,
अपने कैलकुलेटर में बाजू का लेने का नहीं किसी का। वो बेचारा जिसने खरीदा कैलकुलेटर वो तो नहीं कर पाता, बाजू वाला ही ले लेते हैं। ये दीदी जल्दी कर, ईमानदारी से कर तो पास होगी, गारंटी है अपना बेटा। ये सब ना हो। और ये चैप्टर है ना अच्छे से करो। स्टैटिस्टिक्स जिनको मतलब लग रहा है कि मेरे को फेल हो सकता है, मैं कितनी ले सकता है, स्टैटिस्टिक्स वाला करो, लॉक करो, मैट्रिसेस करो, ये 3 चैप्टर सबसे इजी। फिर आपका पार्शियल फ्रैक्शंस, स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आता है, सबसे लास्ट लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री आएगा, फिर डिफरेंशिएशन वगैरह आने वाला है, एकदम डाउन चैप्टर से। वो शायद सब लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं सिखाऊं तो सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन सामने वाला कितना लेगा वो क्वेश्चन मार्क है बेटा, है ना। लेकिन ये चैप्टर तो सबको करना ही है, ये नहीं किया तो फिर 0 ही मिलेगा पेपर में। बोल जल्दी। 10 - 0.5 कितना आया? 9.5। और 19 में ऐड करेगा तो कितना आएगा? हाँ, ये समझा तुमको कैलकुलेशन। इसमें माइनस कर, इसमें प्लस कर, देख खुद करके देख कैलकुलेटर। अभी कोई बाजू वाला कर रहा है, तू लिख रहा है, पेपर में कैसे करेगा? तेरे को आना चाहिए खुद को, ट्राई कर, बराबर है। बाकी नीचे फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी तुम्हारा सेम रहेगा, चेक करो। ये बाकी लोग जो बैठे सब लोग जरा क्वेश्चन वगैरह बराबर लिख रहे हो, कभी सिली मिस्टेक हो सकता है, बाकी सब बराबर है ना, वैल्यूज वगैरह चेक करना है बराबर। क्वेश्चन बैंक्स सब में ऐसा ही करना है, मतलब ये हो जाएगा 19.5, 29.5, 29.5, 39.5, 39.5, 49.5, 49.5 माइनस 50। आपको वापस पूरा टेबल बनाना पड़ता है। 59.5, 69.5, 69.5 और नाउ सी, जहाँ पे फर्स्ट क्लास इंटरवल खत्म हो रहा है उसी वैल्यू से सेकंड चालू हो रहा है, मतलब अभी ये कंटीन्यूअस बन चुका है। अभी आप इसका रेंज निकाल सकते हो। आई वांट एल, एल मतलब लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा, डेटा यहाँ पे मिलेगा ऊपर। इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है? 79.5 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा क्या है? 9। चलो रेंज निकालते, रेंज मतलब L माइनस S। 79.5 माइनस 9.5 बेटा 79 आ रहा है। क्या रहा है? क्या रहा है? 70। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम लोग कर रहे हो ना। 70। अच्छा कोई बोला नहीं है ना, मैं तो डर लेता आदमी। चलो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट इसका फॉर्मूला तो पता है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज L minus S upon L plus S। 79.5 minus 9.5 upon 79.5 plus 9.5। ये कितना आता है कैलकुलेशन? प्लीज समवन टेल मी। 0.78 और कुछ 86। ये हमेशा ए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का वैल्यू हमेशा 1 से कम आना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, इतना मेरे को। बाकी मेरे ख्याल से सिंपल है। तो जो भी क्वेश्चन बैंक के रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं। अच्छे से वीडियो पॉज करो एंड नोट डाउन दिस, अच्छे से लिखो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है बेटा, इसका पहले मैं फॉर्मूला डिस्कस करना है। ये इधर देखना वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज प्लीज प्लीज। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन x बार इनटू 100। अभी 100% तुमको डाउट आएगा ये सिग्मा क्या है, x बार क्या है। बेटा क्वेश्चन देख क्या है, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक ही बात है। फॉर अ गिवन डेटा इज 75%। परसेंटेज क्यों आया इधर? क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया है, 100 से मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है सिग्मा, समझा क्या? एंड यहाँ पे लिखा है मीन, फाइंड द मीन। मीन मतलब x बार। x बार, मीन को हम लोग क्या कहते हैं? x बार। हाँ, तो सिग्मा मतलब क्या, x बार मतलब क्या, समझ में आया आपको? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है 75%, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 75 और सिग्मा इज 24 है ना, सिग्मा 24 दिया है और आपको क्या निकालना है? मीन। यस और नो? वी कैन इजीली फाइंड दिस, नो प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या करो, x बार को यहाँ पे लेके आ जाओ और 75 को यहाँ पे डाल दो नीचे, बराबर है? जल्दी बोलो, आया है ना? ऐसा कुछ 24 को मल्टीप्लाई करो 100 से, 2400 हो जाएगा। व्हाट इज 2400 अपॉन 75?
इट इज 32। तो x बार कितना आया बेटा, जल्दी बोलो। 32। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। सिंपल, 2 मार्क के लिए आता है, ये 4 मार्क के लिए। और मुझे लगता है ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को ये आईएमपी और ये शायद आ सकता है पेपर में, क्योंकि ये एमएसबीटी के पेपर में तो ऐसा क्वेश्चन कंफर्म आता है, दिखता है। समझा? बिलीव मी, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है द रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन, बाय 2 बैट्समैन इन टेस्ट सीरीज। ओके, बैट्समैन 2 है, एक बैट्समैन लिखना नहीं है कुछ, पहले देखो समझो। एक बैट्समैन ए है, प्लीज हिलो मत, इधर देखो। बैट्समैन ए, बैट्समैन बी, 2 बैट्समैन है, दोनों का एवरेज दिया है और दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। क्लियर? सो दिस डेटा इज गिवन। और क्वेश्चन में पूछा है व्हिच बैट्समैन इज मोर कंसिस्टेंट। क्या पूछा है? व्हिच बैट्समैन इज, बोलो, मोर, कौन सा बैट्समैन ज्यादा कंसिस्टेंट, ऐसा पूछा है। क्या आप रेडी हो समझने के लिए? आईएमपी ध्यान देना, एंड सिंपल भी है। आईएमपी, हर चीज आईएमपी होती है वो मुश्किल नहीं होती, ये सिंपल है। सो यू हैव 2 बैट्समैन, आप दोनों का सीवी निकालो। क्या निकालो? सीवी। जिसका सीवी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होता है ना, उसका कंसिस्टेंसी कम होता है। तो ये सीवी हमेशा कंसिस्टेंसी के उल्टा होता है, बराबर? तो आपको सीवी निकालना है, सीवी ज्यादा है कम है वो चेक करके कंसिस्टेंस कौन ज्यादा है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे सीवी निकालेंगे। सीवी ऑफ बैट्समैन ए सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। यहाँ पे निकालूंगा मैं सीवी ऑफ बैट्समैन बी सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। फॉर्मूला तो वही है, सिर्फ मैंने यहाँ पे ए भी लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ए का कौन सा है बी का कौन सा है। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज का मतलब होता है मीन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स बार। समझा क्या? तो पहले बैट्समैन ए का निकाल रहा हूँ। बैट्समैन ए का एक्स बार कितना है? 44। एक्स बार को नीचे लिखने का। सिग्मा कितना है? 5.1 इंटू 100। बेटा पहले हमेशा ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर ले, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ, और इसको 44 से डिवाइड कर कितना आएगा? 11.59% सही डालना है। चलो सीबी ऑफ बी, सिग्मा कितना है? 6.3। एक्स बार कितना है? बी का निकालना बेटा, बी का लिखना है 54 इंटू 100। ये पहले इसको मल्टीप्लाई करो 100 के साथ। 631 अपॉन 54 कितना आता है? 11.69। 11.69। यस, बहुत फाइट हो रहा है, क्लोज एकदम। 5969 क्या बात है? 68। अभी इतना तो समझ में आता है कि कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा छोटा है। कुछ लोग 68 बोल रहे हैं, ठीक है, 8 के आगे वो 5 से ग्रेटर चलेगा, 8 लिखता हूं, कोई इशू नहीं है, बराबर। विच वैल्यू इज ग्रेटर? सीवी ए बड़ा है कि सीवी बी बड़ा है? सीवी बी। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं हियर सीवी ए इज लेस या ग्रेटर। सीवी ए छोटा है, सीवी ए छोटा है मतलब बैट्समैन ए का वेरिएशन कम है। सीवी छोटा है ना उसका, मतलब कंसिस्टेंट कौन सा है ज्यादा? बैट्समैन। बोलो therefore tell me batsman B is more consistent। बस कितना करना है, इज इट सिंपल? कितना इजी है। 2 क्वेश्चंस थे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के, दोनों क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। ये सॉल्व नो। और एक इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन बैंक आपको दिया है, आप क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देख रहे हो, इतना करोगे पेपर में ये क्वेश्चंस आएंगे, आप पास हो जाओगे, यू विल गेट गुड मार्क्स डेफिनेटली। लेकिन जो फाइनल एग्जाम होगा एमएसबीटी का, उसका क्वेश्चन बैंक मिलता, उसमें कुछ भी आ सकता है। अभी तो हम लोग लिमिटेड क्वेश्चन जो है सामने क्वेश्चन बैंक में उतना कर रहे हैं, लेकिन एमएसबीटी के पेपर में अगर अच्छा मार्क्स चाहिए, अच्छा मतलब मैं 100 में से 100 की बात कर रहा हूँ, तो आपको सारे चैप्टर्स, सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और मुझे हर साल का एक्सपीरियंस है, बच्चे डिप्लोमा में एडमिशन तो फर्स्ट ईयर में बहुत लेट होता है, एडमिशन लेट होता है, फर्स्ट सेमेस्टर कब आ जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर छोड़ो, फर्स्ट यूनिट टेस्ट कब आता है वही पता नहीं चलता। काफी बच्चे तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट से पढ़ाई चालू करते हैं, 1 महीना ऐसा पहला टाइम पास, बराबर है कि नहीं? तो हो सकता है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे सामने बैठे हैं, जो अभी कुछ थोड़ा सा लेट भी जिन्होंने ज्वाइन किया है, डोंट वरी, अभी भी स्टार्ट किया तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है।
बस ईमानदारी से करो, जो समझ रहे हो उसको अच्छे से रिवाइज करो, क्लियर। होमवर्क जो देता हूँ उसको अच्छे से करो, और जो जो नोट्स में अच्छे से करना। जितने भी मेरे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, आप उनको अगर पूछोगे ना, वो इतना ही बोलेंगे कि जो सर के नोट्स में उतना करो, तुमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छे मतलब मैंने क्या बोला, 100 में से हर साल मैथ्स 1, मैथ्स 2 भी है ना आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में, हर साल 3-4 बच्चे 100 में से 100 लेके ही आते हैं, 100 में से 100 हर साल। समझे मैं क्या बता रहा हूँ? और हर साल का रिजल्ट, रिकॉर्ड, सबके फोटो सब मेरे पास है। कभी कोई बोलेगा दिखाओ तो दिखा भी सकता हूँ। समझे मैं क्या बता रहा हूँ? लास्ट ईयर भी मैथ्स 2 के बैच में 4 बच्चों को 100 में से 100 मिला था। 90 अब ऑलमोस्ट 20-25 बच्चे 90 के ऊपर थे। समझा क्या? और उस बैच में कुछ बच्चे फेल भी हो गए थे, मैं झूठ नहीं बोलता। अभी क्यों फेल हो गए सोचो, सबको तो वही सिखाता हूँ ना मैं। जिसको 100 में से 100 मिला है उसको भी वही सिखाता हूँ, जिसको जो फेल हो गया उसको भी। हाँ, फेल होने के कारण 2-3 है। एक तो आप नाइट लेते हो डिप्लोमा, पेपर पैटर्न बहुत डिफरेंट है। 10 का पेपर पैटर्न बहुत इजी है। 10 में तुम लोग पढ़ाई पूरा साल करते हो, डिप्लोमा में आपको पूरा साल मिलने वाला है क्या? अरे भी देखते देखते यूनिट टेस्ट 2 आएगा, तुम्हारा एग्जाम आ जाएगा, दिवाली दशहरा खत्म, तुम्हारा एग्जाम चालू। समझा क्या? और पेपर पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है डिप्लोमा। 10th के जैसा नहीं है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए, तुम्हारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं है। कुछ भी पेपर में पूछ सकते हैं। पेपर बहुत लेंथी होता है, पेपर कंप्लीट नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड वास्ट सिलेबस है। आप ही देखो मैथ्स 1 अगर आपके देखोगे, आपका बुक, टेक्स्ट बुक या फिर नोट्स, आपको पता चलेगा बहुत सारे चैप्टर्स है इसमें, है ना। पहले जो चैप्टर मैथ्स 2 में थे, अभी वो भी मैथ्स 1 में डाल दिए। डिफरेंशिएशन वगैरह मैथ्स 2 में था पहले, अभी वो भी इधर ऐड कर दिए। 3 चैप्टर मैथ्स 2 के ऐड कर दिए मैथ्स 1 में। समझा? और मैथ्स 1 अगर स्ट्रॉन्ग करोगे तो फिर मैथ्स 2 स्ट्रॉन्ग होगा, और मैथ्स 1 मैथ्स 2 स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर अच्छे इंजीनियर बन पाओगे। क्योंकि हर ब्रांच में कहीं ना कहीं मैथ्स आने वाला है। आप कंप्यूटर के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, इलेक्ट्रिकल, हर जगह पे मैथ्स यूज होने वाला है। आगे 2nd 3rd ईयर में मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? तो इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, समझो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर फर्स्ट यूनिट टेस्ट मेरा चलो निकल गया, लेकिन उसके बाद मुझे अच्छा प्रिपरेशन करना है, तो एडमिशन हमारे चालू है, आप ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट में क्रैश कोर्स भी होता है एग्जाम के पहले, जस्ट एग्जाम के 15 दिन पहले 7 दिन का क्रैश कोर्स होता है। सारे चैप्टर्स वापस सिखाता हूँ मैं, और उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो सारी कवर करता हूँ। कई बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करके भी पास हुए, लेकिन तुम रिस्क मत लो, ज्वाइन रेगुलर बैच अभी से ज्वाइन करो, क्रैश कोर्स आपके लिए फ्री होगा, वापस आप बैठ सकते हो रिवीजन। और हमारे कई सारे बच्चे तो क्रैश कोर्स में आके क्वेश्चन देखते खुद ही सॉल्व करते, डाउट रहेगा तो पूछते, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह हम सॉल्व करते। लिखना करना पड़ेगा तभी रिजल्ट आएगा। अब यूनिट टेस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने पास क्वेश्चन बैंक के कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो। मैथ्स है, बाकी सब्जेक्ट्स के भी बैचेस अवेलेबल है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट सेम में केटी मत लगने दो, बिलीव मी आपको पूरे डिप्लोमा में केटी नहीं लगेगा। फर्स्ट सेम संभाल लो, समझा? फर्स्ट सेम में गड़बड़ हो गया तो फिर वो केटी कैरी फॉरवर्ड होगा, सेकंड सेम पे लोड बढ़ेगा, सेकंड सेम खराब होगा, पूरा डिप्लोमा खराब। सो फर्स्ट सेम को अच्छे से करो, टाइम कम है, काम ज्यादा है, ईमानदारी से करो। ओके बेटा, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो 2 चीजों को। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स में अगला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन ऑलरेडी रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिस्कस हो चुका है। अभी हम लोग मीन डेविएशन का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन 9 का क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो, कौन से प्रकार का डेटा है? ग्रुप डेटा। कंटीन्यूअस है, डेटा कंटीन्यूअस है, चेक करो 10 कंटीन्यूअस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डेटा कंटीन्यूअस है। हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मीन डेविएशन। आपको तो सबसे पहले सारे फॉर्मूला लर्न होने चाहिए। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सबके फॉर्मूला आपको अच्छे से आने चाहिए। यस, आप इजीली हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सर फॉर्मूला लिखना बहुत इजी है। सर टेक्निक क्या है? देखो, सबसे पहले आपको मीन निकालने के लिए बोलेंगे, या फिर मीन डेविएशन निकालने के लिए बोलेंगे, या फिर आपको बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने। बोलो आया ना? यस, यहाँ तक लिख सकता हूँ मैं, जल्दी बोलो। क्लियर? ओके, 2 प्रकार का डेटा है। आप बोलोगे सर 2 किधर, आपने तो 3 प्रकार का बोला था। हाँ, उसमें मेन तुम्हारा पार्ट कौन सा? रॉ डेटा। और दूसरा तुमको मैंने बताया था अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा। अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा में तुम्हारा फॉर्मूला सेम ही रहता है। सो ग्रुप और अनग्रुप्ड, और ऐसा लिखता हूँ मैं ग्रुप डेटा। सो अनग्रुप्ड हो या ग्रुप, फॉर्मूला सेम रहेगा। समझ रहे हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ? यस, ये टेबल पूरे लेक्चर में भी इसके आगे आपके सामने ही रहेगा, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूलाज है। और फॉर्मूलाज पता रहेगा तो आप डेफिनेटली आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, टेबल वगैरह बना सकते हो। मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं?
सारे वैल्यूज का हम लोग टोटल करेंगे। टोटल के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, इसको समेशन बोलते हैं, समेशन। सारे वैल्यूज का हम लोग समेशन करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे किससे, n से। n मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। आपको क्या मिलेगा, x बार। क्या मिलेगा, x बार। डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जहां पे भी डेविएशन आएगा, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, और डिफरेंस हमेशा ऐसा लिखते हैं xi माइनस x बार, xi माइनस x बार। तो डेविएशन है मतलब xi माइनस x बार आएगा, डेविएशन है मतलब xi माइनस x बार आएगा। जब भी आप डिफरेंस निकाल जो तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ सकता है, आंसर कैसा आ सकता है बोलो, लेकिन हमें हमेशा आंसर को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नंबर कोई भी नहीं आना चाहिए। यस, अभी आंसर को पॉजिटिव रखने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो आप मॉड यूज कर सकते हो या फिर आप स्क्वायर यूज कर सकते हो। मॉड में हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, स्क्वायर में भी हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। अभी याद कैसे रखोगे, ये मॉड कहाँ पे आएगा, स्क्वायर कहाँ पे आएगा, ध्यान दो जरा अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखा है, मीन डेविएशन, मीन, m फॉर मीन, m फॉर मॉड, समझा। तो मीन डेविएशन के फॉर्मूला में हमेशा मॉड आएगा, याद कैसे रखोगे, m याद रखना। स्टैंडर्ड डेविएशन s फॉर स्क्वायर, s फॉर याद रखने के लिए कितना इजी है। स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में स्क्वायर आएगा, मीन डेविएशन के फॉर्मूला में मॉड आएगा। क्लियर, यस और नो, फॉर्मूला भूलने का चांस ही नहीं है। चलो मीन डेविएशन को हम लोग md ऐसा लिखते हैं। यस, समेशन xi नहीं लिखने का, xi नहीं लिखने का, मॉड ऑफ xi माइनस x बार लिखने का अपॉन n। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा लिखते हैं, सिग्मा। यस, समेशन, जैसे आप अपने मॉड लिखा था, यहाँ पे मॉड लिखोगे कि स्क्वायर लिखोगे, स्क्वायर। तो xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n। कितना इजी है, n तो अपॉन में हर फॉर्मूला में दिख रहा है। ये जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला है उसमें आपको रूट भी डालना पड़ता है, इतना बस याद रखना है अच्छे से। क्लियर। अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी आता है, क्या आता है, फ्रीक्वेंसी और समेशन का लफड़ा है, ऐसा याद रखो। इसका फ्रीक्वेंसी और तो फ्रीक्वेंसी हमेशा आएगा तो किसके बाजू में आएगा, समेशन के बाजू में। फ्रीक्वेंसी किसके बाजू में आएगा बोलो, हाँ, तो हमेशा फ्रीक्वेंसी इधर भी आएगा, समेशन के बाजू में आएगा। तो समेशन दिख रहा है आपको, हाँ, तो समेशन के बराबर बाजू में फ्रीक्वेंसी लिखने का, समझा क्या, बोलो हाँ या ना। यस, नीचे md, इधर भी समेशन के बराबर बाजू में फ्रीक्वेंसी आएगा। समेशन के क्या बोला मैंने, बराबर बाजू में कौन आएगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा समेशन के बाजू में आएगी, याद रखना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को समेशन पसंद है, समझा क्या। क्लियर। अभी ऊपर जब फ्रीक्वेंसी आती है तो नीचे भी फ्रीक्वेंसी आएगी, और फ्रीक्वेंसी आएगी तो पीछे पीछे समेशन भी आएगा ना, यस और नो। तो ये समेशन और फ्रीक्वेंसी का जोड़ी हमेशा करने का। ये तुम्हारे फॉर्मूलाज हो गए। क्लियर, मैंने 2 मिनट यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला बताने में वेस्ट नहीं किया है। ये फॉर्मूला बच्चे बहुत डिफिकल्ट लगता है याद रखने के लिए, मैंने ट्रिक बना के आपको बताया कैसे याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। रेडी एवरीवन, क्वेश्चन आपके सामने है, मीन डेविएशन निकालना है। डेटा किस प्रकार का है, डेटा मुझे ये लग रहा है ग्रुप डेटा। ओके, ग्रुप डेटा है, मीन डेविएशन निकालना मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, फॉर्मूला में किसका किसका समेशन दिख रहा है, चेक करो। फॉर्मूला में मुझे समेशन ऑफ fi दिख रहा है, यस, जिसका जिसका समेशन दिख रहा है उसका आपको टेबल डालना पड़ेगा। नीचे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, ऊपर समेशन ऑफ fi इनटू xi माइनस क्या लिखा है, x बार। यस, तो इसका भी आपको कॉलम चाहिए, फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम चाहिए। स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्लास इंटरवल दिया है, यस और नो। क्लास इंटरवल्स आर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये क्लास इंटरवल्स है जो क्वेश्चन में दिए हैं, बराबर। क्वेश्चन में xi नहीं दिया है, क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया है। क्लास इंटरवल से हम लोग xi निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे xi, ये जो भी क्लास इंटरवल दिया है इसका आपको मिड वैल्यू लेना है। क्या लेना है, 0 to 10 का मिड वैल्यू कितना आएगा, 5। 10 to 20 का कितना आएगा, 15, 25, 35, 45। xi आ गया, जल्दी बोलो आया। यस, xi आने के बाद हम लोग बाजू में फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया है 3, 8, 15, 16, 6, यहाँ पे देखो लिखा है फ्रीक्वेंसी, लेकिन xi क्वेश्चन में नहीं दिया था, xi हमने खुद निकाला, बरोबर है। क्लियर। चलो अभी xi के सारे वैल्यू का टोटल निकालो प्लीज। कैलकुलेटर पे ये सारे वैल्यूज आए, 20, 45, 80, 80 और ये शायद 125 कुछ आ रहा है क्या, चेक करो।
जी। पहले आप x बार निकाल लो। x बार तो लगेगा ना आपको, देखो इधर अंदर x बार भी है, ठीक है नहीं? तो x बार निकालने के लिए x बार का पहले फॉर्मूला यूज करेंगे। ये देखो x बार का फॉर्मूला बराबर ना, आपका ग्रुप डेटा है ना, ग्रुप डेटा में x बार का फॉर्मूला क्या है चेक करो, दिख रहा है आपको? अभी रुको, ये ग्रुप डेटा है, वेट, इसका एडिशन का अपने को जरूरत नहीं है। ग्रुप डेटा का हम लोग कैसे निकालते हैं x बार? ग्रुप डेटा का x बार निकालने का फॉर्मूला ये है। हाँ, रॉ डेटा रहेगा तो हम लोग xi का टोटल करते हैं, लेकिन ये कौन सा डेटा है? ग्रुप डेटा, इसमें xi का टोटल नहीं करने का है, इसमें आपको टोटल करना है fi into xi। देखो ना यहाँ पे लिखा है fi into क्या लिखा है? तो fi into xi मतलब fi को xi से मल्टीप्लाई करो, बराबर? बोलो 5 into 3 15, 15 into 8 120, 25 into 15 375, 35 into 16 560, 45 into 6 270। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, इसका टोटल करो फ्रीक्वेंसी का और इसका टोटल करो। तब तक मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ मीन का। 48 fi का ये 48 आ रहा है। हाँ अब ये बड़ा है, वन थ्री फोर जीरो 1340 करेक्ट है। तो ऊपर 1340 लिखना है, नीचे 48। ये कितना था चेक करो कैलकुलेटर पे। 27.9 प्लीज चेक करो 1340 डिवाइड बाय 48, चेक करो कैलकुलेटर पे कितना है। 27.916 ओके 27.91 है, ठीक है। इसको आप 27.9 लिखोगे तो भी चलेगा। आप पॉइंट के बाद एक डिजिट लो, आपके कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। पॉइंट के बाद एक डिजिट, बराबर है। अभी मैं निकालने वाला हूँ xi माइनस x बार, xi माइनस इसको बोलते हैं डेविएशन। xi कितना है? 5, x बार कितना आया? 27.9। तो xi माइनस x बार का मतलब होता है xi का वैल्यू 5 है, 5 माइनस x बार करो, 5 माइनस 27.9 माइनस 22.9 माइनस 22.9, वेरी गुड। 15 माइनस 27.9 -12.9 माइनस 12.9 25 माइनस 27.9 माइनस 2.9 माइनस 2.9। कैलकुलेटर लेके बैठो और कैलकुलेशन करो आप। यस 35 माइनस 27.9 7.1 7. ओके 45 माइनस 27.9 17.1 17. वेरी गुड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका xi माइनस x बार आ गया। अभी मॉड ऑफ xi माइनस x बार निकालो, इसका मॉड लेना है। मॉड में क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, जो भी वैल्यू नेगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, याद रखना। चलो यहाँ तक आ गए, मॉड तक आ गए। अभी मॉड के बाजू में क्या दिख रहा है? ये मॉड तो आ गया, मॉड के बाजू में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस मॉड को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो। मॉड को किससे मल्टीप्लाई करो? टेबल बड़ा आता है, 4 मार्क का क्वेश्चन है। और रेंज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वगैरह 2 मार्क के आता है, लेकिन ये 4 मार्क के आता है। तो बेटा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, fi से मल्टीप्लाई करना है मॉड के वैल्यू को। 3 into 22.9 68.7 68.7, वेरी गुड। नेक्स्ट 8 into 12.9 103.2 10. 3.9 Yes, please tell me. 103.2. 0.2 नेक्स्ट 15 को मल्टीप्लाई करो 2.9 से। 15 into 2.9 43.5 43.5। 16 को मल्टीप्लाई करो 7.1 से। 113.5
113.6. 113.6 270 को मल्टीप्लाई करो 17.1 से. Four six one seven. थोड़ा स्पीक लाउडली. 4617. 4617. टू 70 बरोबर है सर. बरोबर है. नहीं इसका कितना आता है मल्टीप्लिकेशन? 4 4 6 1 7 पॉइंट वगैरह नहीं आता है क्या? 9 17.1 इसको मल्टीप्लाई करना है fi के साथ 6 के साथ. 102.6. 102.6. आप क्या बता रहे थे फिर वो? हाँ 107. अब इन सब का एडिशन करो. एडिशन बता रहे थे क्या आप? पूरा कैलकुलेटर पे काम करना है. सब लोग करो. यस सबके पास कैलकुलेटर है. देखते हैं किसका कैलकुलेटर फास्ट है और एक्यूरेट है. 431.6. 431.6. चलो ये अभी मीन डेविएशन निकालता हूं मैं. प्लीज यहाँ पे देखो. पहले तो फॉर्मूला लिखना चाहिए आपने. समेशन ऑफ fi mod of xi minus x bar अपॉन समेशन ऑफ fi. ये fi into mod का टोटल कितना है? fi into mod का टोटल कितना है? 431.6 एंड समेशन ऑफ fi कितना है? 48. Please divide this, do this division and tell me mean deviation. Four 31.6 divided by 48. 8.99 ठीक है 8.99 बस इतना लिखा तो भी चलेगा. सो मेरे ख्याल से हमारे सारे कैलकुलेशन सही है. सबका साथ लेके मैंने सॉल्व किए. सब जब सब साथ में सॉल्व करते तो जनरली मिस्टेक होता नहीं है ऐसा लगता है. तो आई होप दिस आंसर इज करेक्ट. यस और नो? Yes. चलो स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर अभी अगला क्वेश्चन है. मीन डेविएशन है. एक ही क्वेश्चन बैंक में वो कर लिया है. स्टैंडर्ड डेविएशन एक कौन सा प्रकार का डेटा दिया है? रॉ डेटा. तो रॉ डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना ये फार्मूला यूज करेंगे. सब रेडी है? यस. स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको मीन निकालना पड़ता है. देखो यहाँ पे x बार लिखा है तो हम लोग ये वाला फार्मूला भी यूज करने वाले हैं x बार निकालने के लिए. फिर हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने. रॉ डेटा मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा. थोड़ा कैलकुलेशन कम रहता है. चालू करते हैं. सबसे पहले जो भी आपको वैल्यूज दिए xi के वो सारे वैल्यूज लिखूंगा मैं आराम से. 15 22 27 11 9 21 4 और 9. ये है हमारे कुछ वैल्यूज. गुड. अभी पहले तो आप क्या निकालोगे? मीन निकालोगे. मीन का फॉर्मूला पहले चेक करो. समेशन ऑफ xi मतलब xi का टोटल करना पड़ेगा. सो प्लीज फाइंड टोटल ऑफ ऑल दिस वैल्यूज. 118 कितना? 118 आता है. कंफर्म 2-3 लोग करना. ठीक है 118 बोल रही है वो क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है लोगों के ऊपर. तो 2-3 लोग बताते तो विश्वास होता है. 118 हाँ अभी कैसा कॉन्फिडेंस आया मेरे को. तो ये 118 आ रहा है और n मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8. 118 डिवाइड बाय 8 कितना आता है? 118 डिवाइड बाय 8 14.75. दो डिजिट मत लो एक ही डिजिट लो. 14.7 लो क्या? कैलकुलेशन में थोड़ा तकलीफ नहीं होगा इसलिए बोल रहा हूँ. ठीक है तो मैं 5 नहीं ले रहा हूँ. सिर्फ क्या ले रहा हूँ? 7. कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो अभी हम लोग निकालेंगे xi minus x bar. xi minus 15 minus 14.7 0.3. 22 minus 22 minus 14.7 7.3 very good. 27 minus 14.7 12.3 12.3. 11 minus 14.7 3.5 3.5. 9 minus 14.7 minus 5.7
माइनस 5.7 5.7 सर ये रॉन्ग है ना वैल्यू हाँ माइनस Minus है 3.7 माइनस है हाँ क्या है बोल माइनस माइनस 3.7 3 पॉइंट 7 और ये माइनस 5.7 बरोबर है ना? इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे को विश्वास नहीं रहता है 21 माइनस 14.7 6.3 6.3 4 माइनस 14.7 माइनस 10.7 9 माइनस 14.7 माइनस 5.7 minus 5.7 ओके एक्स आई माइनस एक्स बार आ गया अभी एक्स आई माइनस एक्स बार का क्या करेंगे स्क्वायर एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर करना पड़ता है मैंने पहले ही बोला है कि नहीं चलो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हैं 0.3 का स्क्वायर 0.09 हाँ 7.3 का स्क्वायर 7.3 टाइप करो और स्क्वायर का बटन दबाओ 553.29 50.29 ठीक है आगे बोलो इधर तुम लोग पॉइंट के बाद डॉट डिट लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं इधर एक ही लिखना है जी आगे बोलिए 1.29 1.29 ठीक है माइनस 3.7 का स्क्वायर अभी माइनस रहेगा ना तो ब्रैकेट डालना और फिर स्क्वायर का बटन दबाना प्लीज कैलकुलेशंस करो आप 13.6 13.9 5.7 का 32.4 32.4 9 6.3 का 39.69 39.69 69 हाँ माइनस 10.7 का स्क्वायर माइनस 10.7 का स्क्वायर क्या आ रहा है minus 114 अरे दीदी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव आता है तेरे को बोला ब्रैकेट डाल तू डालते नहीं 114.49 दीदी अपना करने वाली लिखो माइनस 5.7 का स्क्वायर 32.49 और कोई तो बता हाँ 32.49 हाँ इधर का देख के बोली ना सेम चलो ये आ गया ओके इसका टोटल चाहिए चलो टोटल निकालो सबका रॉ डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन चल रहा है रॉ डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन यस प्लीज 437.52. 437.52 okay now let's use the formula standard deviation का formula under root of summation xi minus x bar का square upon n चलो summation xi minus x bar का square xi minus x bar का square का summation कितना आता है 437.52 divided by n is 8 तुम पहले डिवीजन कर लो अंदर का 54.69. 54.69 4.69. या फिर ना कैलकुलेटर पे ऐसे भी डाल सकते हैं पहले रूट का बटन दबाओ फिर ब्रैकेट डालो 437.52 डिवाइड बाय 8 फिर ब्रैकेट क्लोज करो तो पूरा आंसर भी आ जाएगा आंसर जैसे आपकी मर्जी कितना था बताओ फाइनल आंसर पूरा 7.39. 7.39 is it clear please Yes. check so this is the standard deviation of given data चलो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग डेटा ऐसा लिखा है क्वेश्चन में रेडी एवरीवन ओके स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मतलब सीवी सिग्मा अपॉन x बार इनटू 100 ये आपका सीवी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है बराबर ना नाउ यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है मार्क्स बिलो ये शब्द बहुत मैटर करता है मार्क्स अगर ये बिलो वर्ड नहीं होता ना तो इसका सॉल्यूशन कुछ और होता है लेकिन यहाँ पे बिलो वर्ड है मतलब हमें कुछ तो अलग करना है इस क्वेश्चन में लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन मार्क्स बिलो 5 मतलब 5 से कम मार्क्स जिनको मिले ऐसे कितने बच्चे हैं 6 5 से कम मार्क्स 5 से कम मतलब कहना है 0 to 5 मार्क्स
कितने बच्चे हैं 6 यस और नो यस अभी यहाँ पे लिखा है 10 मार्क्स बिलो 10 10 से कम मार्क्स मिलने वाले बच्चे कितने हैं 16 देखना मार्क्स बिलो 10 बिलो 10 वाले कितने हैं 16 अभी मुझे एक बात बताओ बिलो 10 मतलब उसमें बिलो 5 वाले भी आ गए yes हमें ऑलरेडी बिलो 5 वाले पता है बिलो 5 वाले बच्चे कितने हैं 6 6 बिलो 5 वाले कितने हैं 6 मुझे बिलो 10 मतलब क्या आएगा 0 से लेके 10 तक बराबर कितने बच्चे दिए हैं 16 हाँ तो 16 बच्चे हैं जिनको बिलो 10 मार्क्स है बिलो 5 मार्क्स कितने बच्चों को है 6 बच्चों को बिलो 5 है बिलो 5 मतलब 0 to 5 कितने बच्चों को 6 बराबर है कि नहीं अभी जो 0 to 10 है 0 to 10 उसको दो पार्ट में स्प्लिट करो 0 to 5 और उसके बाद 5 to 10 बराबर है कि नहीं ये किसको मैंने स्प्लिट किया है बेटा 0 to 10 हाँ 0 to 10 को दो पार्ट में स्प्लिट किया है मैंने एक 0 to 5 और 5 to 10 0 to 5 में कितने हैं 6 बराबर अभी आप मुझे बताओ 5 to 10 में कितने रहेंगे 10 टोटल कितने हैं इसमें 0 to 10 कितने हैं 16 0 to 10 16 है इन 16 में से 6 लोगों को 0 to 5 मिला है तो 5 to 10 कितने लोगों को मिला रहेगा 10 16 में से 6 को 0 to 5 मिला है तो 5 to 10 कितने होंगे 10 मतलब इन दोनों का एडिशन देखो 16 आ रहा है कि नहीं बरोबर yes तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 5 to 10 क्या लिखूंगा यहाँ पे 10 10 तो 10 कैसे आया शॉर्टकट बताता हूँ इस वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू माइनस करो 16 minus 6 10 आया बरोबर ये 0 to 5 था 5 to 10 इसको भी आप लिखोगे 10 to 15 समझा इसको क्या लिखोगे 15 to और इसको लिखना है 22 25 सर 28 है 28 माइनस प्रीवियस वैल्यू करो 28 minus 16 12 38 minus 28 10 46 minus 38 8 मतलब इन शॉर्ट आपका जो डेटा है ये दिख रहा था अनुग्रुप डेटा लेकिन ये अनुग्रुप डेटा नहीं है ये ग्रुप डेटा बन चुका है क्या बन चुका है ग्रुप और बेटा आपके क्वेश्चन बैंक में स्टैंडर्ड डिवीजन के और कुछ क्वेश्चंस है वो सारे ग्रुप डेटा के क्वेश्चंस है मतलब ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो मेरे ख्याल से 100% तुम लोग बाकी जो भी दो क्वेश्चंस है इसके बाद और स्टैंडर्ड डिवीजन को तुम लोग 100% कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा समझ रहे हो कि मैं क्या बता रहा हूँ यस और नो yes चलो तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन आपको रेड वाले वैल्यूज देखने हैं कि ब्लू ब्लैक वाले red चलो क्लास इंटरवल सबसे पहले क्या आएगा क्लास इंटरवल एक है 0 to 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 20 to 25 बराबर है ना क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट अभी भी हमने मीन डेविएशन निकाला था ग्रुप डेटा का यस इसका मिड पॉइंट 0 to 5 का क्या आएगा रे 2.5 2.5 ये आ जाएगा 5 to 10 का 7.5 ये आ जाएगा 12.5 12.5 ये 17.5 ये 22.5 22. चलो फ्रीक्वेंसी ये वाला यूज मत करना नीचे वाला यूज करना 6 10 12 10 8 बहुत बढ़िया मल्टीप्लाई आप बताओ वैल्यूज 15 15 75 75 150 150 175 175 180 180 फिर fi और xi को मल्टीप्लाई किया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया xi माइनस x बार पहले x बार निकाल लेते हैं x बार का फॉर्मूला क्या है समेशन ऑफ fi इनटू xi समेशन इसका समेशन बताओ और इसका भी समेशन बताओ सर fix है 595 595 और fi का 46 46 चलो इधर आ जाओ पहले मीन निकालो 595 अपॉन 46 कितना आता है 12.93 12.93 इसको क्या लिया अप्रोक्सीमेट किया कुछ नहीं ऐसे यूज किया ठीक है 12.93 अभी अगर आप दो डिजिट ले लो तो थोड़े से पॉइंट यहाँ पे ज्यादा आएंगे बोलो xi माइनस x बार minus 10.43 माइनस 10.43 minus 5.43 माइनस 5.43 minus 0.43 माइनस 0.43 4.57 4.57 9.57 9.57 xi माइनस x बार का स्क्वायर करना है इसका स्क्वायर 108.78 108. 78 नेक्स्ट 29.48
next 0.18, 0 point next 20.88, 20.88 next 91.58, 91.5 क्या क्या समझे इन वैल्यूज का स्क्वायर किया नेगेटिव वैल्यू रहेगा तो ब्रैकेट डाल के स्क्वायर करना है अच्छे से फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो इन वैल्यूज यस 652.68, नेक्स्ट 294.8, 294.8 नेक्स्ट 2.16, नेक्स्ट 208.8, नेक्स्ट 732.64, सबका एडिशन 1891.08, 1891.08 let's put the value 1891.08 फ्रीक्वेंसी का एडिशन कितना है 46 ये कितना है so last 6.41, 6.4 this is your standard deviation कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो 6.41 x बार है मेरा 12.93 into 100 पहले ऊपर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 641 आएगा अपॉन 12.93 कितना आएगा 641 अपॉन 12.93 49.57%, 49.57 I hope you have understood this part Yes. so standard deviation का एक क्वेश्चन मैंने किया है ग्रुप डेटा था ये और बाकी बचे हुए क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन आप कर सकते हो तो मेरे ख्याल से स्टैटिस्टिक्स के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए ऑल द बेस्ट डू वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो कमेंट करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन थैंक यू